जारी है। आप लगातार नजर बनाए रखें अपडेट्स पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक शुरू हो गई है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक है ये, और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बैठक में पहुंच चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्री मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। कई केंद्रीय मंत्री जो है वो इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठक है ये। सिंधु जल संधि मुद्दे को लेकर ये बैठक जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से जो करार हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर, सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इस समझौते को रद्द कर दिया गया है भारत के द्वारा। एक बड़ा एक्शन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लिया है। जिस तरीके से ये सिंधु नदी का जल जो है वो पाकिस्तान में जाता था, पाकिस्तान के 21 करोड़ जनता जो है वो इस पानी से लाभान्वित होती थी, और अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसता नजर आएगा और सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया गया है। और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बड़ी बैठक जो है वो हो रही है। कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बैठक है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। महत्वपूर्ण फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, और सिंधु जल संधि को लेकर यह बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक, और पाकिस्तान पर लगातार बड़े एक्शन की तैयारी जो है वो की जा रही है, और लगातार यहाँ पर यह कहना कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बीच बड़ी खबर है, जहां पुलवामा में सेना का ऑपरेशन तेज हो चला है। पुलवामा में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलवामा में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है। आतंकियों को लेकर सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है, और सेना डोर टू डोर ऑपरेशन चला रही है। घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है सेना के द्वारा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है, और सेना जो है वो घर घर जाकर आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकियों को तलाशा जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। आतंकियों की खोजबीन में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलवामा में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पुलवामा में सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज हो गया है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सेना का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। लगातार जो है आतंकियों को खोजा जा रहा है, और इसी कड़ी में अब सेना ने भी अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। डोर टू डोर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर घर जाकर सेना जो है वो तलाशी ले रही है। आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। घर घर जाकर सेना जो है वो आतंकियों की तलाश कर रही है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेना का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है। घर घर जाकर सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है।
तो ये तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन इस वक्त सेना का जारी है। इसी बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, सेना का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी, किस तरीके से सेना और एक्टिव हो रही है, किस तरीके से डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से लगातार कश्मीर में इस हालात बने हुए हैं और सबसे बड़ी जो कोशिश है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो। दरअसल पुलवामा में भी पहले एक समय तक, लंबे समय तक पुलवामा आतंकियों का गढ़ रह चुका है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को कुछ स्पेसिफिक इनपुट मिले थे, जिसके बाद जो है एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आप देखेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जो जवान है वो लगातार डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घर की हर नुक्कड़ की तलाशी ली जा रही है, हर चीज की तलाशी ली जा रही है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी इस जगह पे छुपा है तो उसको ढूंढ निकाला जा सके। और बेहद जरूरी हो जाता है। अभिषेक, जिस तरीके से 26 लोगों की हत्या की गई थी, उसके बाद सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, कोई भी इसका उनका साथी जो है यहाँ पे था, उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना, उसको मार गिराना, उसको गिरफ्तार करना, उसी को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और पुलवामा की ये तस्वीरें जिसमें सुरक्षा बलों के जवान घरों के अंदर घुसकर तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध है उसको तुरंत हिरासत में लिया जा सके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्लूज ढूंढे जा रहे हैं, किसी भी तरह का क्लू मिले ताकि जो आतंकी इसमें जिम्मेदार थे उन तक पहुंचा जा सके। अजय, दूसरी ओर क्या इंफॉर्मेशन उन आतंकियों को लेकर जिन आतंकियों के द्वारा ये कायराना हरकत की गई थी? देखिए, अभी तक उन आतंकियों को पहचान तो कर ली गई है, मगर उनको अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। जंगल के इलाके में जब वो हमला करने के बाद भागे थे, उसके बाद से वो लगातार जो है अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। तमाम जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो पुलवामा पहलगाम का इलाका है, उसके आसपास के जंगल का इलाका है, या फिर दूसरी तरफ किश्तवाड़ और एक तरफ पुंछ, रजौरी, पीर पंजाल का इलाका, उन तमाम इलाकों पर भी जो हमला हुआ तो उसके बाद एक अलर्ट घोषित किया गया है। खासतौर पे जो नॉन लोकल एम्प्लॉय ये पैकेज के तहत वहां नौकरी कर रहे थे, उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी गई है। इसके अलावा कश्मीरी पंडित समाज जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के, जो 90 के दशक में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिनको निशाना बनाया था, उन लोगों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वो जो नॉन लोकल और हिंदू कम्युनिटी के लोग वहां रहते हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। उस चीज को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है, तलाशी अभियान जारी है, कोशिश की जा रही है में जो बाकी आतंकी सक्रिय हैं उनको भी ढूंढ निकाला जा सके, उनको भी मार गिराया जा सके। जी, दूसरी ओर जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई आतंकियों के ऊपर की गई, 2 आतंकियों के घर जो हैं वो भी विस्फोटक से उड़ा दिए गए। देखिए अभिषेक, ये जरूरी हो जाता है, जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे उन आतंकियों के घरों को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है और एक संदेश, जो भी आतंकियों की मददगार होगा, जो आतंकी संगठन का में शामिल होगा या फिर पाकिस्तान का मददगार होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए उनके घर को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तक पहुंचा जा सके। देखिए जो रिश्तेदार, जो भाई जो बताए जा रहे हैं आदिल के, उनको भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। लगभग 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में साउथ कश्मीर से लिया गया था, जिनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा रहा है कि इन आतंकियों के क्या मददगार वो थे, किसी तरह का उनका लिंक या कोई उनको मदद उन्होंने मुहैया करवाई थी, तो उसको भी ढूंढ निकालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की जारी है। जी अजय, दूसरी ओर अगर बात सेना के अधिकारियों को लेकर करें, सेना के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, किस तरीके से ऑपरेशन को ऑपरेट किया जा रहा है और किस तरीके से लगातार घने जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है अभिषेक, क्योंकि ये पहलगाम का जो इलाका है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर आसपास जो है विडोज जो है वो
जंगलों से, पेड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में आतंकियों को पहले से पता था उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है और उसके बाद कहाँ भागना है। वो तमाम चीजें शायद उनको पता थी। इसी वजह से आतंकी उस वक्त वहां से भाग निकले, मगर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी करके उसकी तलाशी अभियान जो है वो जारी रखा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जंगलों के भीतर बैठे आतंकी जो है उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। चोर की जो कहते हैं ना कि चोर की मां कब तक खैर बनाएगी, इसी तरह से आतंकी कब तक भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहें हमारे साथ। बड़ी खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जहां आसिम मुनीर के परिवार को विदेश भेजा गया, प्राइवेट विमान से विदेश भेजा गया है। लंदन और न्यू जर्सी भेजने जाने की खबर सामने आ रही है। खुद बंकर में छिपे हैं आसिम मुनीर, ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर के बंकर में छिपे होने की खबर सामने आ रही है और आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है और आसिम मुनीर का परिवार जो है वो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेजा गया है, जिसकी खबर सामने आ रही है। एक प्राइवेट प्लेन से परिवार को लंदन या फिर न्यू जर्सी भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है और आसिम मुनीर जो है खुद एक बंकर में छुपे हुए हैं, शेल्टर में छुपे हुए हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे, अपडेट्स उनसे लेंगे। अजय, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है आसिम मुनीर को लेकर कि मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है, यानी कि सीधे तौर पर यह समझा जाए कि पाकिस्तान में डर का माहौल और खुद वो जाकर एक शेल्टर में शरण ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2 दिनों से जो लगातार हालात बने थे उसके बाद आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है वो पहले से ही अंडरग्राउंड थे और वहां से सेना को निर्देश दे रहे थे। और जो हमने सुबह ही एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने सेना की डिप्लॉयमेंट जो है वो बॉर्डर पर कर दी है, जो जम्मू कश्मीर के साथ लगते बॉर्डर हैं या भारत के साथ लगते बॉर्डर हैं। और उसके पीछे की वजह पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो है वो काफी गंभीर बने हुए थे और पाकिस्तान को इस चीज की शंका थी कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला भारत की तरफ से किया जा सकता है। तो इसी से के डर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त सता रहा है और इसी के चलते आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है और खुद वो जो है वो अंडरग्राउंड होकर बंकर में बैठकर वहां से अब डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें और अपने परिवार की जान बचा सकें। ये पहला मौका नहीं है। आप देखें तो पाकिस्तान के तमाम जो जनरल्स हैं वो हमेशा से विदेशों में रहते हैं, यहाँ का पैसा पाकिस्तान से पैसा कमाते हैं, करप्शन करते हैं और उसके बाद वो बाहर की कंपनीज में जाकर उसे इन्वेस्ट करके वहां की नागरिकता ले लेते हैं। तो इसी चीज को आसिम मुनीर भी पहले से सुनिश्चित कर चुके हैं क्योंकि उनके बेटे जो है, परिवार जो है पहले से जो है वो न्यू जर्सी में रहते हैं और वहां के सिटीजन भी हैं। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में हलचल बड़ी ज्यादा मची हुई है। पाकिस्तानी सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती नजर आ रही है, क्योंकि अजय आज सुबह भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी पाकिस्तान से, जहां पर यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। दूसरी ओर जिस तरीके से कुछ देर पहले जब हम बातचीत कर रहे थे उस दौरान भी ये खबर निकलकर सामने आई थी कि तेल कंपनियों से भी गुहार लगाई गई है कि जो बचा हुआ तेल है उसको रिजर्व में रखें आप। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की सेना है दरअसल अलर्ट में नहीं है, डरी हुई है। डर इस चीज को लेकर है कि भारत अगर हमला करेगा कहां कर सकता है, क्या हो सकता है, कैसे जान बचाई जा सकती है, कैसे देश की सरहदों को पर इनको रोका जा सकता है। और इसी चीज को लेकर जो डरों का माहौल पाकिस्तान में देखा जा रहा है। नवाज शरीफ जब बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, आसिम मुनीर कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान आया था कि यहाँ जो हुआ है वो उसके पीछे पाकिस्तान नहीं है, यहाँ के अपने फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान की जो है वो सामने दिख रही है। जी, जाहिर तौर पर अजय पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर अजय, अगर बात की जाए जिस तरीके से एक्शन लिया गया है भारत के द्वारा, बड़े कदम भारत द्वारा उठाए गए हैं, इस कदम उठाने के बाद किस तरीके की बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है? देखिए, बौखलाहट पाकिस्तान में होगी ही क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हमले के बाद हालात बने हैं, जिस तरीके का गुस्सा भारत ने दिखा है, उसके बाद पाकिस्तान को इतनी समझ आ गई है कि भारत इस वक्त पूरे दबाव में है देश की जनता के भी, क्योंकि भारत की जनता जो है वो मांग कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग होनी चाहिए और उस जंग में पाकिस्तान को पूरे तरीके से तबाह करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार आतंकी गतिविधियां चलाता है, आतंकी हरकतें करता है, इसको अगर रोक लगाना है तो बड़ी कार्रवाई करनी होगी। उसी चीज को लेकर जो है वो रोष लोगों में है और लोगों का जो रोष है वो सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पाकिस्तान को इसी चीज का डर है कि अगर भारत अगर जो हमला करता है तो फिर वहां क्या होगा। इसीलिए पाकिस्तान सत्ते में है, लगातार बौखलाया हुआ है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, पाकिस्तान जो है वो लगातार बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की पाकिस्तान की बौखलाहट को लेकर बात की जाए और जिस तरीके से खबर भी निकलकर सामने आई, आसिम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। अब दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से यहाँ पर मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेजा है, खुद वो शेल्टर में छुपे हुए हैं, इससे एक बड़ा संदेश भी निकलता नजर आता है कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने भी पहले जिक्र किया था कि पाकिस्तान डरा हुआ है। देखिए अभिजीत, बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल ये डर ही है, क्योंकि अपने परिवार को विदेश भेजना मतलब अपने परिवार की सलामती आसिम मुनीर चाहते हैं। खुद वो अंडरग्राउंड बंकर्स में अपनी जिंदगी इस वक्त बिताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको डर है कि कहीं आसिम मुनीर जो है उनको निशाना ना बनाया जाए। तो ये तमाम चीजें जो है वो डर का संदेश है। अभी अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री भी आपको अंडरग्राउंड हुए दिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से बखलाया है उसको डर इस चीज का है कि कहीं भारत ने हमला किया तो उनका क्या असर होगा। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। अब इस बीच पहलगाम से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी आशिक मीर की। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं और इस समय हम पहलगाम की सड़कों पर हैं, जहां पर बीते 3 दिनों से लगातार सन्नाटा छाया हुआ है और यहां पर आज जुमा नमाज के बाद स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है और ये आप देख रहे हो हजारों की संख्या में लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार पाकिस्तान और उसके भेजे गए आतंकियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, सजा मिलना चाहिए उनको, हमारे सामने लाओ, हम उनको पहलगाम के चौक में मार देंगे जिन्होंने ये ना हमारी मेहमानों पे ये हरकत की। क्या कहेंगे? आज पूरा पहलगाम रो रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि उन कातिलों ने हमारे भाई को शहीद कर दिया, हमारी बहनों को विधवा कर दिया, हमको गोली मारते चलता, हमारी फैमिली को मारते तो चलता, हमारे मेहमानों को मार। हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। क्या काम करते हैं आप? अपना मैं सर ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर। तो आपका रोजगार जो है इसी पर डिपेंड है? मेरा पूरा रोजगार इसी पे डिपेंड है और मेरी फैमिली भी इसे भी चलती है, मगर मेरे भाई को इन्होंने बेरहमी से मारा, ये हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कंडेम करते हैं, जिन लोगों ने ये हरकत कर दी हम इसको कंडेम करते हैं सर। देश और अलग अलग इलाकों से अगर हम घाटी की बात करें तो प्रोटेस्ट जो है इस समय निकाला जा रहा है। खास तौर पर अगर हम कश्मीर की सड़कों की बात करें और पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ है, वहां के स्थानीय लोग जो है इस समय सड़कों पर है, जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो अटैक हुआ, आप क्या काम करते हैं, कैसे देखते हैं? हम घोड़े की काम करता है, यहाँ पे रोजी रोटी हमारा यही है, ये हमारा रोजी रोटी पे पूरा खत्म किया। ये पता नहीं ये मजलूमों पे इतना हमको दुख है, हम रोने आता है। आप सोचो, अभी पूरा जम्मू एंड कश्मीर क्लोज है, यहाँ पे रोजी रोटी यही है और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए उनका, जिन्होंने ये घिनौनी होना, पूरा से सजा होना उसको। आप बताइए सर, आप बताइए। कहना चाहते हैं, लफ्ज नहीं है, मतलब अभी हमारा दिल रो रहा है, सब परिवार रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होते हैं कुछ कहने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ही गुस्सा है, हमारे जवानों में, हमारे बुजुर्गों में बहुत ही गुस्सा है। क्योंकि हम सरकार से अब गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इनके जड़ तक अब जाए, जिन्होंने ये कायराना हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी नस्लें याद रखे, आगे से कोई गलत हरकत करने से बाज आए। क्योंकि आपको मालूम ही है, कश्मीरी लोग माना जाता है, मेहमान नवाजी हमारी मानी जाती है हर जगह, आपको तो मालूम ही है। तो मतलब ये हमारे पहलगाम के नाम पर दब्बा है, ये जो दाग लगा है, ये मिट्टी में भी टाइम लगेगा। अब उनको भी सोचना चाहिए, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो हमारे टूरिस्ट भाई है। अगर वो हमें अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो दुश्मन कामयाब हो गया, दुश्मन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। हम प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी एक रैली में बताया कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है उनको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल देना चाहिए उनको जवाब, और जल्द से जल्द हम डिमांड करते हैं, पहलगाम के लोग जल्द से जल्द उनको जवाब दीजिए, क्योंकि इतना बर्दाश्त नहीं होता है हमसे अब।
देखिए ये वॉइसेस जो है पहलगाम से निकल के सामने आ रही है, यानी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये यहाँ का स्थानीय युवा भी कहता है, बुजुर्ग भी कहता है, हर कोई कहता है। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर पूरा शटडाउन है, होटल्स क्लोज है, लोग जो है कहीं ना कहीं गम में मुब्तला है, ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखें तो कैसे देखें? हमने पूरी मतलब हमारी भी तकरीबन 35 साल अभी एज है, अपनी लाइफ में ऐसा गम कभी नहीं देखा। कोई मतलब घर में कोई मरता है या कहीं मतलब मोहल्ले में कोई रिश्तेदार मरता है, ऐसा गम कभी नहीं देखा जो पूरे पहलगाम में, पूरे कश्मीर में अभी है। हम बहुत ही गमज़दा है अभी सर। टूरिस्ट यहाँ से जा रहे हैं तो कितना दुख हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजी रोटी का भी मसला है। पहले तो इंसानियत का कत्ल है। जो लोग यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, अब क्या मतलब कौन सी इमेज कश्मीर की वहाँ जाएगी सर? देखिए ये रिएक्शन जो है लगातार पहलगाम ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोग दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ आज स्थानीय लोग एकजुट होकर खड़े हैं और लगातार इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज जुमा नमाज के बाद कश्मीर के अलग अलग मस्जिदों में से इसी तरह प्रोटेस्ट निकाले गए, जहां पर लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक रैली में संबोधित लोगों को किया और उसमें उन्होंने करारा जवाब उन दहशतगर्दों को दिया जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम के बैसरा गांव में एक पिकनिक स्पॉट पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया और इस आतंकी गतिविधि में 26 लोगों की मौत और साथ साथ कई सारे अन्य घायल हो गए। फिलहाल लगातार जिस तरह से सेना सुरक्षा बल काम कर रही है और उसी के चलते स्थानीय लोग भी जो है अब सेना के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा हो जाए। फिरोज वानी के साथ पहलगाम से आशिक मीर, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स के लिए। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज के लिए।